चल जरा अदब से चल, सबा मदीने में आमिना का रहता है, आमिना का रहता है, आमिना का रहता है, लाडला मदीना। हजरत मौलाना तुफैल साहब ने रखा है अपने चहार दीवारी के लिए, और रखा इसलिए है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेशुमार आसमान से किताबें उतारी, लेकिन कुछ किताबें ऐसी हैं जिनको नमूना बना दिया और हर चीज का एक अलग अंदाज दिखाया। अल्लाह ने तौरेत उतारी, इंतखाब किया मूसा अलैहिस्सलाम के लिए और कहा ए मूसा तौरेत का इंतखाब तेरे लिए है, लेकिन जब तक कोहे तूर पर नहीं जाएगा उस वक्त तक तौरेत नहीं मिलेगी। जगह का इंतखाब अल्लाह ने किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ज़बूर उतारी, कहा ए दाऊद फला इबादत खाने में चलो, तुम्हें वहां पर ज़बूर मिलेगी। अल्लाह ने फला मकाम का इंतजाम किया हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए। अल्लाह ने इंजील उतारी और कहा ए ईसा फला इबादत खाने में चलो, तुम्हें वहां मिलेगी। लेकिन जब कुरान का नंबर आया अल्लाह ने कहा हे मेरे हबीब तुम्हारे लिए जगह का इंतखाब नहीं है, जहां जहां मेरा हबीब जाएगा वहां वहां मेरा कुरान जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अज़मत कुरान जिंदाबाद, अज़मत कुरान जिंदाबाद, मदरसा इस्लामिया जिंदाबाद, नारे तकबीर। मेरा हबीब मक्का में होगा, कुरान मक्का में जाएगा। मेरा हबीब मुज़दलिफा में होगा, कुरान मुज़दलिफा में जाएगा। मेरा हबीब गारे हिरा में होगा, कुरान गारे हिरा में जाएगा। जहां जहां मेरा नबी होगा वहां वहां मेरा कुरान। अब आओ जरा यहाँ लेकर चलना चाहता हूँ। हमारे ये नौजवान की टीम जो 11 तैयार है, सबके सीने में 30 पारे मौजूद है और ये हाफिज ऐसा वैसा नहीं है, बल्कि मैं कहीं कहीं कहा था और आज आपके सामने कहता हूँ कि पढ़ के आयतल कुरसी घर से जब निकलता हूँ, पढ़ के आयतल कुरसी घर से जब निकलता हूँ, पढ़ के आयतल कुरसी घर से जब निकलता हूँ, घर से जब निकलता हूँ, मेरे साथ रस्ते में हादसा नहीं होता, मेरे साथ रस्ते में कि मेरे साथ रस्ते में हादसा नहीं होता। तो ये कुरान करीम अल्हम्दुलिल्लाह जिसके सीने में महफूज है, जहन्नम का रास्ता खुलेगा और ये हाफिज़े कुरान खींचेगा। हे दादा, हे परदादा, हे लकड़ दादा, अब्बू, चचा, भाभी, अम्मी, इधर कहाँ जा रहे हो? मैं इधर हूँ, तेरा ठिकाना भी इधर है। जब तक मैं हाफिज नहीं था उस वक्त तक एग्रीमेंट नहीं था, और जब मैं हाफिज बना तो 10 शहजादियों का एग्रीमेंट साथ बना। अब कहाँ जाओगे? उधर नहीं इधर, उधर से जब भागोगे तो जहन्नम था, और जब लपकोगे तो जन्नत
नजर उठाकर देखो, ये अइम्मा हज़रात ये 600, 800 और 6000, 8000, 10,000 की तनख्वाह की वजह से मसाजिद को छोड़े जा रहे हैं, मकातिब से भाग रहे हैं, मदारिस से कोसों दूर हैं। आज फेसबुक चलाने वालों जब खोलोगे तो सबसे पहले आएगा फला मदरसे में 3 मुदर्रिसीन की जरूरत, फला मस्जिद में इमाम की जरूरत, मकातिब में 2 मुदर्रिस की जरूरत। क्यों? इसलिए तुम्हारे नाच नचवाने के लिए 5-5 हजार रुपये से लेकर 80,000 रुपये तक अपने बेटा की शादी में तुम खर्च कर सकते हो, ऑर्केस्ट्रा बजवा सकते हो, रंगा रंग करवा सकते हो, पूरे फैसला में करता मचा सकते हो। एक हाफिज के खर्चा देने के लिए नानी याद आ जाती है, दादा याद आ जाता है, पापा याद आ जाता है, गुरबत याद आ जाती है, मजबूरी समझ जाती है। और तुम कहते हो कि 8,000 का इमाम मैं रखा हूँ, इसको हटाओ, 8,000 का नहीं मिलेगा तब 8,000 का इमाम आएगा। ये आवाज आती है। मैं फजहरा के लोगों पूछना चाहता हूँ, जब ये हाफिज कुरान 2 बजे रात में अपनी बीवी के पास फूल लगाता है, उधर बीवी रोती है, इधर ये रोता है, सिर्फ इसलिए उसकी बेटी की बीमारी की वजह से परेशान, उसका बेटा हॉस्पिटलाइज है, इससे जाकर कहे कोई मारने को तैयार नहीं है, इससे मार की आदत बिगड़ गई है, जब भी तब आवाज उठाता है, कहाँ जाता है, पैसे की बात करता है। और मुसलमानों, हाफिज़ कुरान है, इसके सीने में अल्लाह ने आकर पवित्र धार्मिक किताब को रखा है, और हम मुंह फेर कर चलते हैं। चलो कोई बात नहीं है, याद रखो, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो करके देख। पता चल जाएगा दोस्तों, सारा मुहर्रम का मलीदा, बाजी का चरमोदा छट छट निकलना शुरू हो जाए। ये वक्त आएगा मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, भागो नहीं, मेरी बात का मजाक न उड़ाओ। मुझे कुरान होती है, मुझे दर्द होता है, बहुत ज्यादा सोचने पर मैं मजबूर हो जाता हूँ। ये आवाज कहाँ से कहाँ जा रही है, ये क्या सोच रही है। आज एक आदमी अपने बेटा की शादी करता है, कहता है देखना मैं अपने बेटे की शादी में कितना खर्चा कर रहा हूँ। दूसरा कहता है गर्दा उड़ा देगा तो मैं तुम्हें धुआं उड़ा कर दिखा दूंगा। लेकिन है मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, कभी सोचा होगा कि हाफिज़ कुरान आज जुमरात का दिन है, इनकी छुट्टी हो रही है, इनकी तनख्वाह मिली या नहीं मिली, मुआवजा मिला या नहीं मिला, अपने बाल बच्चों के पास ये जा रहे हैं, अपने पॉकेट से 200-400 रुपए निकाल कर दे देंगे। तो मेरे दोस्तों कसम खुदा की, उसकी मुस्कुराहट में आपकी नेकी छुप जाएगी, उसकी मुस्कुराहट में आपकी मोहब्बत समा जाएगी, उसकी मुस्कुराहट में आपके घर में बरकत की बारिश होना शुरू हो जाएगी। लेकिन आज हम भाग रहे हैं, तुम जितने भागोगे उतने ही ये लोग भागेंगे, क्योंकि हर आदमी का पेट एक है। जब तक वो सही से कमाएगा नहीं, जब तक वो खर्चा खाए चीज से मिलेगा नहीं, उस वक्त तक मेरे दोस्तों ये उलमा को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आज अगर हम नियत दुरुस्त करने फिलहाल के लोगों, जलसा में आए हुए लोगों, हमारी नियत सही हो जाती है, उलमा जो आज जामिया इस्लामिया के उलमा है, कोई कहीं से आएगा, हजरत तफैल साहब कैसी खैरियत है, बच्चे कैसे हैं, हमारी तरफ से 500 रुपए दे लीजिए, अपने बच्चों में तकसीम कर दीजिए। अल्लाह अल्लाह, वो 2 बजे रात में जिस तरह अपनी बीवी से रो रहा था, वो 2 बजे रात में आपके लिए उठकर तहज्जुद की नमाज में कहेगा ए अल्लाह, उसी ने तो आपके हवाले से ए अल्लाह वो आकर के मुझे तोहफा दिया था, ए अल्लाह आकर के मुझे रास्ते में दिया था, ए अल्लाह
ए अल्लाह आज मैं उसके लिए दुआ कर रहा हूँ। ए बारी ताला, ए अल्लाह मेरी दुआओं में शरीक करना, ए अल्लाह मेरी दुआओं में शरीक करना। ऐ मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, वो दुआ में शरीक करेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जरा दिल खोल कर बैठो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक जिसका नाम है फानी बदायूनी बेटी की शादी करता है। करने के बाद जब डोली में बेटी को बैठाने लगा तो कहने लगा है मेरी लाडली बेटी, यहाँ से जा रही है तो जा, बेटी तुम वापस आने की कोशिश मत करना। वो कलेजा पकड़ कर रोने लगी, अब्बू अब्बू आप ही मेरे बाप हैं, आप ही मेरी माँ हैं, मैं कहाँ जाऊंगी, किसके पास रहूंगी। ए अब्बू माँ बचपन में छोड़कर चली गई, आप ही पर सब कुछ मेरा दारो मदार है, इसलिए अब्बू मैं ससुराल जा रही हूँ, जरा जल्दी से मुझे बुला लेना। वो बाप रोते रोते कहता है बेटी आज गिरवी घर मैंने रखी है, उसके बाद मैं गोली में तुझे बैठाता हूँ। अगर ये घर में गिरवी नहीं रखता तो ये लड़का वाला तुझे रुखसती नहीं कराता। सब कुछ मैंने बेटी दे दिया है, अब मेरे पास कुछ नहीं है। जब घर ही नहीं है तो तुम रहोगी कैसे। ऐ मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, फानी बदायूनी डोली में बेटी को बैठाता है, बेटी चली जाती है। लड़के वाले को सब्र नहीं हुआ, कुछ ही दिनों के बाद लड़की इस दुनिया से चली गई। उधर से एक लेटर आया, ऐ फानी बदायूनी तेरी बेटी का जनाजा तैयार है, आज जनाजा में शरीक हो जा। फानी बदायूनी दौड़ते दौड़ते जाता है, अपनी बेटी के सर से जब वो कफन का टुकड़ा हटाता है तो देखा मेरी बेटी मरी नहीं है, इससे तो मार दिया गया है। वो जनाजे में खड़ा होकर कहा, वो जनाजा में आने वाले लोगों को सुनो सुनो सुनो, मेरी बेटी मरी नहीं है, इससे मारा गया है। और ये याद रखो मैं अपनी बेटी के जनाजे में सब कुछ दे दिया था, सब कुछ दे दिया था, मगर 2 गज जमीन में दफन करने के लिए 2 गज का मैंने कफन छोड़ दिया था। आज इंसान मजाक उड़ा रहा है, आज इंसान भाई भाई से नफरत कर रहा है, आज इंसान एक शौहर अपनी बीवी से बगावत कर रहा है, एक भाई भाई से देख कर भाग रहा है। आखिर ऐसा क्यों? क्या आपको एहसास नहीं है की नमाज में हम जाते हैं और वहाँ जाने के बाद भी नहीं अफसोस होता कि सालों साल गुजर गया, मेरा भाई मेरे चेहरे से नहीं टकराया, मेरी बहना जो ससुराल गई है आज ईद के दिन भी मेरी बहना का चेहरा सामने नहीं आया। क्या आपको ये शौक पैदा नहीं हुआ कि एक दस्तरखान पर बैठाकर अपने भाई के साथ सेवैयां खाएं, अपनी बहन के साथ सेवैयां खाएं, अपनी माँ के साथ सेवैयां खाएं। आज हमारा हाल तो ये है कि ईदगाह में जब हम जाते हैं तो फेनहरा से 4 किलोमीटर उधर से जो लोग आते हैं फेनहरा ईदगाह में, उससे लोग सलाम मिलते हैं, अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई कहाँ थे, 1 साल के बाद मुलाकात हुई है, शर्म नहीं आती? तुम्हारा रूठा हुआ भाई तुम्हारे दस्तरखान पर आज भी नहीं बैठा, आज भी नहीं बैठा और तुम दूसरे से सलाम कर रहे हो, दूसरे से मुआवजा कर रहे हो और दूसरे से गला मिल रहे हो। क्या यही हमारा समाज था? क्या यही हमारा तरीका था? मेरे दोस्तों, ये 11 बच्चों के सर पर जो दस्तार रखी गई है, ये बताएंगे आपको कि सरकारे दो जहां मदीना के ताजदार अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जा रहे थे, हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर मिला। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाकर कहा अस्सलामु अलैकुम या साद। हजरत साद ने धीरे से कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आका ने सोचा कि लगता है कि साद आवाज नहीं सुन रहा है, इसलिए आका ने फरमाया अस्सलामु अलैकुम या साद। हजरत साद ने फिर आहिस्ता जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आका को आवाज नहीं आई, फिर अल्लाह के नबी ने कहा अस्सलामु अलैकुम या साद। हजरत साद ने आहिस्ता जवाब दिया। सरकार मदीना वहां से जाने लगे, हजरत साद पीछे पीछे दौड़ने लगे, या रसूल अल्लाह तशरीफ लाइए। आका ने फरमाया वो साद मैं 3 बार सलाम किया मगर जवाब नहीं मिला। हजरत साद ने कहा या नबी अल्लाह या रसूल अल्लाह, आप जब जब
सलाम किए हैं तब मैंने जवाब दिया है। आका ने फरमाया तो जोर से जवाब क्यों नहीं दिया? हजरत साहब ने कहा हे अल्लाह के रसूल, आहिस्ता आहिस्ता इसलिए जवाब दे रहा था कि जब जब मेरे नबी सलाम करेंगे तब सलामती की दुआ मिलती रहेगी। अंग्रेजी पढ़ाने वाले पढ़ा रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन वो सीमा में काम हो रहा है। वो वक्त के एतबार से लड़का को सिखाया जा रहा है। एक बेटा जब सुबह सुबह घर से निकलो तो कहो गुड मॉर्निंग, दोपहर में स्कूल से लौटो तो कहो गुड आफ्टरनून, शाम हो जाए तो अपने माँ बाप से कहना गुड इवनिंग, और जब रात को सोने लगो तो कहो गुड नाइट। लेकिन नबी ने फरमाया कि नहीं, सलामती की दुआ हमेशा हमेशा के लिए दो। ऐसा नहीं है सुबह में सलाम बाद में झगड़ा लड़ाई, दोपहर में सलाम और दोपहर के बाद में झगड़ा। नबी ने ये कल्चर नहीं बताया। ये बच्चे आपको बताएंगे कि ऐ मेरे दोस्तों, अल्लाह ने 30 पारे को महफूज किया है। इन 30 पारों में अल्लाह ने जो सबक दिया है, इस सबक पर जब हम चलेंगे इंशाअल्लाह रहमान हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। अमल करेंगे इंशाअल्लाह। सब हाथ उठाकर बता दीजिए माशाअल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। देखिए एक बात बताता हूँ, हर आदमी जब मजमा से कोई आवाज आती है, हर आदमी लब्बैक कहता है, हाथ उठा कहता है कि नहीं? लेकिन ये बताइए इस पर दिल की गहराई से बताइए, अमल होता है इस पर? नहीं होता है। लेकिन सुनो, जब जबान दे देते हो, हाथ उठा देते हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से जा रहे हैं, उस रास्ते में एक हिरनी पर नजर पड़ी सरकारे मदीना की। हिरनी ने भी देखा रसूलुल्लाह को, आवाज लगाई हिरनी, या रसूलुल्लाह मेरा बंधन खोल दीजिए। एक शिकारी ने शिकार कर लिया है, गोद में बच्चा है, जंगल से पकड़ कर लाया है, मेरा बच्चा जंगल में रो रहा होगा। अल्लाह के रसूल बंधन खोल दीजिए। सरकारे मदीना ने बंधन खोलने से पहले कहा कि सुनो, मैं बंधन खोलूंगा, लेकिन शर्त ये है कि तुम वादा करो कि जंगल में जाओगी और बच्चे को दूध पिलाकर वापस आ जाओ। वादा करो। अच्छा, इंसान से वादा कराया कि जानवर से? भाई हिरनी जानवर है कि इंसान है? जानवर से वादा कराया। हिरनी ने कहा या रसूलल्लाह मेरा वादा है, जंगल में जाऊंगी, दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी। सरकारे मदीना ने कहा हो हिरनी, जा रही हो तो जाओ, मगर सुनकर जाओ, जब तक तू जंगल से आएगी नहीं, मोहम्मद यहाँ से जाएगा नहीं। सल्लल्लाहु, सब बोलो सल्लल्लाहु। देखो कोनो काम होला न बेसूत्रे पड़ जाए, कोनो काम पे सूत्र न करे तो लोग का कहला देख कोनो काम नहीं के कहा। वैसे ही मेरे दोस्तों, बेला मकसद बार-बार सोते में, उठते में, जागते में, गाड़ी पर, पैदल जैसे हो, ये जरूर पढ़ा करो सल्लल्लाहु। जन्नत में जाना है तो आज से बेटी बांध लीजिए, इसको पढ़ूंगा, इसी जरूर के सहारा जन्नत में निकल जाओगे इंशाअल्लाह। क्या कहा? अल्लाह के रसूल मेरा वादा है। आका ने फरमाया तेरा वादा है तो मेरा भी वादा है, जब तक तू आएगी नहीं उस वक्त जाऊंगा। सदर आलम कहता है कि रहमत का चर्चा सुनकर फिर ये बोली सरकार से, रहमत का चर्चा सुनकर फिर ये बोली सरकार से, आका इजाजत दे दो दूध पिलाऊं बड़े प्यार से। कैद में रहकर हिरनी बोली रज्जो गम बेकार, नबी मेरे आ गए हैं, नबी मेरे आ गए हैं। कैद में रहकर हिरनी बोली रज्जो गम बेकार, नबी मेरे आ गए हैं,
नबी मेरे आ गए हैं। तो इंशाअल्लाह ये वादा रहा इंशाअल्लाह। अब आइए एक बात करता हूँ और थर्मामीटर लगाकर ईमान की चेकअप करता हूँ। इसी से पता चल जाएगा कि आज के जलसे में ईमान कितना ऊपर की तरफ जा रहा है। चेकअप करूं? आप कहेंगे तो करूंगा, चेकअप करूंगा इंशाअल्लाह। आप तैयार रखिए, आपका मजमा कितना ईमान में आगे गया है पता चल जाएगा। और ये थर्मामीटर ये बुखार वाला नहीं है, ये ईमान वाला। कौन वाला है भाई? ईमान वाला। और इसको सुनने से पहले आपको एक बात सुना देना चाहता हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। खंदक की खुदाई चल रही थी, हजरत जाबिर भी उसमें थे, तमाम के तमाम सहाबा भी उसमें थे। लेकिन मामला ये हुआ कि एक सहाबी दौड़े दौड़े आए रसूलुल्लाह के पास। अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रसूल, बहुत भूखा हूं, बहुत प्यासा हूं, मुझसे रहा नहीं जा रहा है, मैं परेशानी के आलम में हूँ। क्या हुआ? अल्लाह के रसूल, मेरे पेट पर एक पत्थर भी है, मैं पत्थर बांध कर काम कर रहा हूँ मगर अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरे सहाबी अपने पेट पर एक पत्थर बांधे हो और मुझे दिखा रहे हो, लेकिन मैं तो रहमतुल लिल आलमीन हूँ। मैं अपना हाल किससे बताऊं? ये सहाबी, तुम्हारे पेट पर तो एक पत्थर है, मेरा हाल जानना चाहते हो? अल्लाह के नबी ने जब दामन उठाया तो सरकारे मदीना के पेट पर दो दो पत्थर लगे हुए थे, मगर नबी ये बरहक ने किसी सहाबी से नहीं कहा। अब इस वाकया को जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने देखा तो फौरन दौड़े दौड़े अपने घर गए और जाकर बीवी से कहा, सुनती हो खंदक खोदी जा रही है, उसमें अल्लाह के नबी के पेट पर दो दो पत्थर मैंने आंखों से देखा है, घर में कुछ है तो जल्दी बनाओ, मैं दावत देना चाहता हूँ। बीवी ने कहा कि सुनो, आधा किलो जौ का आटा है, बकरी का छोटा सा बच्चा है, इसको ज़िबह कर दो, इस सालन का काम आ जाएगा, और आधा किलो जौ का आटा है, ये रोटी का काम आ जाएगा। लेकिन एक बात है, वहाँ लोग बता रहे हैं आपके बहुत ज्यादा हैं, तो उसका थोड़ा ख्याल रखिएगा, इसलिए कि आधा किलो जौ का आटा है। कहीं अगल बगल वाले सुनेंगे, कहीं वो भी चले आएंगे दस्तरखान पर। ये बीवी ने राय दी और हजरत जाबिर ने मान ली, कहा बहुत अच्छी राय है। हजरत जाबिर ने अब्दुल्लाह आते हैं और अल्लाह के नबी के पास आकर कहते हैं, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रसूल, मेरे घर में आपकी दावत। जब सरकार मदीना ने सुना कि जाबिर इब्न अब्दुल्लाह के घर में दावत है, तो आका ने क्या कहा, ओ मेरे सहाबा, इधर आ, इधर आ, इधर आ, खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। सारे सहाबा दौड़ गए, क्या बात है अल्लाह के रसूल? अरे जानते हो जाबिर के घर में तमाम सहाबा की दावत। अच्छा एगो बात बताओ, हमनी एगो दूगो आदमी के लेके घरे अचानक जाने से तो औरत कुछ कहे लो सके क्या कहती है? पहले लेके चला हुआ जाने लगा, घर के हाल कौन सी बात कौन सी नहीं थे, कहती है कि नहीं कहती है? भाई कह देती है, सब कुछ रहेगा लेकिन इंतजाम करने में वक्त लगेगा। अभी देखिए, अभी एक आपको एक बहुत मजेदार एक बात बता रहा हूं। या अल्लाह को काहे कोई भाग रहा है, अरे कोई जा रहा है, कहाँ 3 मिनट में मैं वहां पहुंच रहा हूँ। जाबिर का वाकया खुद बता रहा है मैं कहाँ जा रहा हूँ। थोड़ा सा मारा तो फैल सारा इसलिए कि थर्मामीटर वहां पर जा रहा है, बस थोड़ा सा। क्या कहा हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह ने कि सुनो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने आहिस्ता कहा था, लेकिन सरकार मदीना ने तमाम सहाबा को दावत कर दी है। लेकिन ऐ मेरे दोस्तों, हजरत जाबिर के सहाबी हैं तो हजरत जाबिर की बीवी सहाबिया हैं, वो घबराई नहीं। वो कहती हैं कि सुनो सुनो, मेरा काम था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत करना और नबी का काम था तमाम सहाबा की दावत करना। कोई बात नहीं है, दस्तरखान बिछाया गया, ये लोग बिछा दिए, बिछाए हैं।
दस्तरखान बिछाया गया, उस दस्तरखान पर तमाम सहाबा आए हुए हैं और उस सहाबा के बीच में अल्लाह के नबी तशरीफ रखे। कहा जाबिर खाना हाजिर करो। खाना लाया गया, खाना एक था, दस्तरखान लंबा चौड़ा किया गया, सहाबा तमाम के तमाम बैठे हैं, अल्लाह के नबी के सामने खाना है। आका ने फरमाया ओ मेरे सहाबा शुरू करो। सारे सहाबा बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू किए, सब धीरे धीरे खाते गए, सबका पेट भरता गया, सारे के सारे छिप में सैर हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा किसी का पेट भरा या नहीं, कोई ऐसी बात तो नहीं है। तमाम सहाबा एक बार एकजुट होकर रहे,